हेलो दोस्तों, आज एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं संदीप पोरवाल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स आपके लिए लाया हूं दोस्तों करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे न्यूमेरिकल्स। यस, एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सारे ही न्यूमेरिकल्स विथ मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूलाज। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको बहुत ही शानदार तरीके से समझेंगे, उनको किस तरह से सॉल्व करना है, कौन से फॉर्मूले यूज़ करना है और क्या ट्रिक्स होगी उनको सॉल्व करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अपने साथ कॉपी पेन निकाल के रखिए, हर क्वेश्चन को समझने के बाद उसको खुद से करिए। चलिए, रीड द क्वेश्चन फास्ट। एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट लाइन। फाइंड पावर एंड एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। पावर का फॉर्मूला एज वी ऑल नो, P इज V इंटू आई। पावर निकालना है, वोल्टेज करंट हमें दिया है, दिस इज द रिक्वायर्ड पावर। और रही बात एनर्जी की, तो एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम। बट कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि जब टाइम की वैल्यू पुट करेंगे तो उसको आवर से किस में कन्वर्ट करना है, हमें सेकेंड्स में। तो 2 आवर्स मतलब 7200 सेकेंड्स एंड दैट विल बी दी सोल्यूशन। यहां देखिए एनर्जी आया पावर इनटू टाइम। इज इट क्लियर? मेन कॉन्सेप्ट्स कैसे करना है क्वेश्चंस, ये सीखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट? व्हाट डू यू मीन बाय सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट? मित्रों, पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें पता है, V इज W बाय Q। ओके, अब अगर वोल्टेज 1 वोल्ट है, वर्क 1 जूल, चार्ज 1 कूलम, so we can say if 1 joule work is required, 1 joule work is required to move 1 coulomb charge, 1 joule work is required to move 1 coulomb charge, then potential required is 1 volt। तो इस तरह से बेटा हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। आप देख लीजिए इसके आंसर में मैंने किस तरह से इसको डिफाइन किया हुआ है। कम टू द नेक्स्ट वन, रीड द क्वेश्चन फास्ट। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम? ईच कूलम ये एक हिडन इंफॉर्मेशन है जिसमें चार्ज की वैल्यू हमें दी है 1 कूलम। गॉट इट? हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। मित्रों याद रखना, जब पोटेंशियल दिया हो और वर्क पूछा हो, जब पोटेंशियल दिया है और वर्क पूछा है तो उस केस में बेटा आपको फंडा यूज करना है, पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क अपॉन चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क बाय चार्ज। तो यहां से आप इजीली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इज इट क्लियर? एक बार सॉल्यूशन देख लें अच्छे से और एक बार खुद से इस हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए। ड्रॉ डायग्राम ऑफ सर्किट कंसिस्ट। ये सिंपल क्वेश्चन है जिसमें केवल आपको इस सर्किट को डिजाइन करना है, तीनों रजिस्टर्स को सीरीज में लगाना है विद दिस बैटरी एंड की। तो ये तो केवल सर्किट को ड्रॉ करने वाला डायग्राम है जो काफी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। कम टू द नेक्स्ट वन, रीड द क्वेश्चन फास्ट। रीड्रॉ द सर्किट पुटिंग एमीटर। ओके, सर्किट वही जिसमें एमीटर भी, वोल्ट मीटर भी। आप देखिए सर्किट में एमीटर लगाइए और क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिया कि 12 ओम के पैरेलल वोल्ट मीटर लगाइए। देखिए वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो 12 ओम के अक्रॉस उन्होंने ही कहा कि आप वोल्ट मीटर लगाइए, तो 12 ओम के पैरेलल हमने वोल्ट मीटर लगा दिया। गॉट इट? व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर? चलिए, सबसे पहला काम, अगर मुझे एमीटर की रीडिंग फाइंड करना है, मतलब करंट फाइंड करना है ना सर्किट में दोस्तों, तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट होने वाला है। तीनों रजिस्टर्स सीरीज में हैं तो नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 25। अब V इज I इंटू R। ओके, वोल्टेज आपको कितना दिया है दोस्तों क्वेश्चन में? सेल जो है उसका पोटेंशियल दिया है 6 वोल्ट। रेजिस्टेंस आपने 25 निकाल लिया तो सर्किट में करंट की वैल्यू आ गई। यस, और ये करंट जो है वही एमीटर की रीडिंग होगी। इज इट क्लियर? और रही बात वोल्ट मीटर की रीडिंग की, तो मित्रों वोल्ट मीटर 12 ओम के पैरेलल है। जितना पोटेंशियल ड्रॉप 12 ओम के अक्रॉस होगा
उतनी ही रीडिंग वोल्ट मीटर बताएगा। कितनी? तो बेटा V इज I इंटू आर। अगेन V इज I इंटू आर। करंट की वैल्यू आपने एमीटर में निकाली ना, वही करंट तीनों में, क्योंकि ये तीनों सीरीज में है ना बेटा, तो तीनों में करंट की वैल्यू एग्जैक्टली सेम होगी बेटा। तो करंट की वैल्यू जो आपने निकाली वो मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस विच इज 12। तो I और R का प्रोडक्ट होगा रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। अब आप सोल्यूशन देख लीजिए दोस्तों। सबसे पहले देखिए नेट वोल्टेज दिया है, ओम्स लॉ से आपने करंट फाइंड किया है, और करंट को फाइंड करने के बाद ओम्स लॉ से ही V इज IR से पोटेंशियल निकाल लिया है अक्रॉस द वोल्ट मीटर। गॉट इट? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक ऐसा है जिसमें बच्चों को जनरली प्रॉब्लम आता है। जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए मित्रों, पैरेलल में अगर 1 ओम और 10 टू द पावर 6 ओम को कनेक्ट किया। अब वैसे देखा जाए तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये फॉर्मूला आपको पता ही है। R1 की वैल्यू 1, R2 की वैल्यू 10 टू द पावर 6 का एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, अराउंड वैल्यू कितनी आ रही है? 1 ओम। अब एक मेथड तो ये है, बट मैं चाहूंगा आप इस मेथड का यूज ना करें। सर फिर क्या करें? देखिए एक कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाता हूं मित्रों। जब दो रजिस्टर्स फॉर एग्जाम्पल 2 ओम और 3 ओम ये पैरेलल लगे हों, तो जो भी नेट रेजिस्टेंस होगा ना, उसकी वैल्यू जो स्मॉलर वैल्यू है ना उससे भी कम होगी। यस, इन दोनों में स्मॉलर कौन है? 2 ओम। तो जो फाइनल आंसर आएगा ना वो 2 ओम से भी कम होगा। आप चाहें तो इस फॉर्मूले से निकाल के खुद चेक करें। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर ए पार्ट में 1 ओम और 10 टू द पावर 6 ओम दो रजिस्टर्स हैं। स्मॉलर वैल्यू कौन है? 1 ओम। तो हम बिना इस कैलकुलेशन को किए सीधे ये लिख देंगे कि नेट रेजिस्टेंस विल बी लेस देन 1 ओम। और आप खुद देखिए आंसर जो आ रहा है ना, अप्रॉक्स, आप ध्यान से देखिए यहां अप्रॉक्स साइन दिया है, मतलब वैल्यू इज लेस देन 1 और अप्रॉक्सीमेटली 1। चलो सेकेंड पार्ट में भी अगर यही ट्रिक लगाऊं तो इन तीनों में सबसे स्मॉलर वैल्यू कौन सी है? 1 ओम। तो डेफिनेटली आंसर विल बी लेस देन 1 ओम। और अब आप ये सॉल्यूशन देखो, और आप देखो ये आंसर 0.999 ओम आया ना, लेस देन 1 ओम। तो डायरेक्टली आप सीधे आंसर क्या लिखेंगे? आंसर इज लेस देन 1 ओम। क्लियर है? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रीड द क्वेश्चन फास्ट। हो सकता है आपको मेरी स्पीड फास्ट लग रही है, तो आप आराम से पहले क्वेश्चन को रीड करिए, पॉज कर दीजिए वीडियो को, और फिर क्वेश्चन को रीड करके सॉल्यूशन को समझिए। और एक बात और दोस्तों, केवल क्वेश्चंस ओरली नहीं होते हैं, समझ में तो सबको आएगा लेकिन खुद से करना जरूरी है। तो मित्रों मेरे सॉल्यूशंस को समझाने के बाद अब आप लोगों को खुद से ये क्वेश्चन एक बार जरूर कर लेना है। गॉट इट? न्यूमेरिकल सेक्शन बेटा इंपॉर्टेंट क्या होता है? कॉन्फिडेंस, कि हाँ न्यूमेरिकल से हमें डर नहीं लगता, हम कर लेंगे। और वो कॉन्फिडेंस तब बिल्डअप होगा दोस्तों जब आप खुद से प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। चलिए क्वेश्चन को पढ़ लिया सभी बच्चों ने। लैंप का रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, सबको पैरेलल कनेक्ट किया है 220 वोल्ट। पहली बात तो तीनों को पैरेलल कनेक्ट किया है तो नेट रेजिस्टेंस निकाल लो। करंट निकालना है सर्किट में तो वो V इज IR से करंट आ गया सर्किट में। दैट्स इट, सिंपल क्वेश्चन था। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिक डिवाइसेस इन पैरेलल? देखो हमें मालूम है हमारे घर में भी, डोमेस्टिक सर्किट में भी सारे अप्लायंसेस पैरेलल लगे होते हैं। क्या बेनिफिट होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का? पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक के क्रॉस वोल्टेज सेम होगा, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा, इंडिविजुअल स्विचेस होंगे। तीसरा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस कम होने से ओवरऑल रेजिस्टेंस कम होगा सर्किट का, तो पावर कंजम्पशन भी कम होगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ कैन 3 resistors 2, 3 and 6 connected so that total resistance is 4 and 1? मित्रों 2, 3 और 6 को कैसे लगाओगे कि नेट रेजिस्टेंस 1 और 4 आ जाए? तो देखो कॉमन सेंस की बात है,
2, 3 और 6 का सीरीज जो होगा उससे तो आंसर ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं। चलो पैरेलल की बात करें तो 2, 3 और 6 को अगर आपने पैरेलल लगाया तो डेफिनेटली जो वैल्यू होगी वो स्मॉलर वैल्यू 2 से कम होगी। मतलब तीनों को पैरेलल लगाओगे तो 4 तो नहीं आएगा, बट यस 1 जरूर आ सकता है। तो आप तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल के चेक कर लो क्या वैल्यू 1 आ रही है। सर 4 ओम का क्या होगा? तो बेटा इसके लिए आपको हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना है। मतलब आपको मन से कुछ इस तरह के पैटर्न्स बना के रफ में चेक करना है क्या इस कॉम्बिनेशन से आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको 2, 3 और 6 ले लूँ तो इन दोनों का 3 और 6 का पैरेलल निकाल लें। फॉर एग्जाम्पल ये 2 आया, 2 और 2 सीरीज में आंसर आ जाएगा 4। अगर नहीं आता तो फिर आप इस तरह से भी एक बार ट्राई करके देखिएगा कि 2 सीरीज और 1 इसके पैरेलल, तो इन दोनों का सीरीज निकाल के आपस में इनका पैरेलल निकाल लो। ये जो क्वेश्चन है ना वो रैंडमली आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से रफ में चेक करना है किससे आंसर आ रहा है। एग्जाम में हो सकता है ये वैल्यू चेंज कर दें, तो आपको ये आंसर याद करके नहीं जाना है बल्कि इसको इस तरह से खुद से सॉल्व करके चेक कर लेना है। आप सॉल्यूशन देखिए मित्रों, इसका फर्स्ट वाले की अगर हम बात करते हैं तो आपके सामने है सॉल्यूशन। देखिए 2, 6 और 3, 6 और 3 पैरेलल और ये 2 के सीरीज में, दैट विल बी द 4। दैट्स इट। तो आप भले वोल्ट मीटर नहीं लगाएंगे चले, बैट सेल नहीं लगाएंगे चलेगा, इतना पोर्शन बना देंगे काम हो जाएगा। ओके ठीक है। और इसका बी पार्ट देखिए सॉल्यूशन, तीनों को पैरेलल लगा दिया, आंसर आ गया 1। इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द क्वेश्चन फास्ट। व्हाट इज द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट रेजिस्टेंस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द 4 रेजिस्टर्स? मित्रों चारों को सीरीज में लगाओ मैक्सिमम रेजिस्टेंस, पैरेलल लगाओ मिनिमम रेजिस्टेंस। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। कम टू द नेक्स्ट वन, कम टू द नेक्स्ट वन। होप आप सभी को समझ में भी आ रहा है। नेक्स्ट, कंप्यूट द हीट जनरेटेड while transferring this charge in 1 hour through potential difference of 50 volt. हीट मतलब पावर इनटू टाइम। पावर का फॉर्मूला वो लगाइए जिसमें चार्ज और पोटेंशियल आ जाए। सर चार्ज और पोटेंशियल साथ में आ जाए ऐसा तो कोई फॉर्मूला हमें पता नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप पहले करंट निकाल लो। कैसे? चार्ज अपॉन टाइम से। चार्ज और टाइम, टाइम आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट कर लो, ये आ गया करंट। और अब हीट निकालना है तो पावर इनटू टाइम। पावर की जगह वी आई इंटू टी। वोल्टेज दिया है, टाइम दिया है, करंट दिया है और टाइम दिया है। अब इससे निकल जाएगा हीट। इज इट क्लियर? क्या किया हमने यहां पर बेटा? पहले करंट फाइंड किया एंड देन आफ्टर हमने हीट निकाली, पावर इनटू टाइम। पावर का फॉर्मूला वी इंटू आई। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए फटाफट। इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट कैलकुलेट हीट। फिर से हीट, तो हीट का फॉर्मूला पावर इनटू टाइम, लेकिन पावर का वो फॉर्मूला जिसमें करंट और रेजिस्टेंस आ जाए, तो आई स्क्वायर इंटू आर। यस, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, पावर इज आई स्क्वायर इंटू आर। तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आंसर आएगा। इस पर्टिकुलर सोल्यूशन में आपको थोड़ा सा इस तरह से दिया है कि H इज VIT फॉर्मूला लगाया, फिर वोल्टेज निकाला एंड देन आफ्टर फिर VIT फॉर्मूले से आंसर निकाला। ये भी चलेगा, बट ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक और ज़्यादा बेटर ऑप्शन ये फॉर्मूला अगर याद रख सकते हैं तो बेटर है। आई स्क्वायर आर टी, एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा। ओके, कम टू द नेक्स्ट वन। रीड द क्वेश्चन फास्ट। An electric motor takes 5 ampere from this voltage. Find power and energy. बेटा सिंपल क्वेश्चन है, पावर है V इंटू आई और एनर्जी विल बी पावर इंटू टाइम। टाइम को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लीजिएगा, दैट विल बी योर फाइनल आंसर, दैट विल बी योर फाइनल। देख लीजिए आपके सामने है सोल्यूशन। तो
तो आई होप आपको इजी लग रहे हैं, इसीलिए क्योंकि अब आपको समझ में आ रहे हैं। कम टू द नेक्स्ट, बहुत ही प्यारा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। एन इलेक्ट्रिक बल्ब 220 वोल्ट 100 watt is operated on 110 volt. Power consumed will be। देखो भाई, बहुत काम का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। 220 वोल्ट पे 100 वाट आउटपुट पावर मिल रहा है। भाई जो बल्ब है ना वो 220 वोल्ट पे ऑपरेट होगा तो 100 वाट आउटपुट पावर देगा। लेकिन अगर आपने वोल्टेज को 110 वोल्ट कर दिया तो पावर, फर्स्ट इंप्रेशन में बच्चा बोलता है सर वोल्टेज हाफ करेंगे तो पावर हाफ हो जाएगी। बिल्कुल गलत मित्रों, इसको करने की ट्रिक समझो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना बेटा, आप एक काम करिएगा, जो वोल्टेज दिया है, जो पावर दी है, इससे आप बल्ब का रेजिस्टेंस निकालो। सर कैसे? बेटा P इज V²/R से रेजिस्टेंस निकाल लो। ये रेजिस्टेंस निकाल लिया, आया 484 ओम। सर रेजिस्टेंस की क्या रिक्वायरमेंट है? बेटा इसीलिए क्योंकि जो भी गिवन बल्ब है उसका रेजिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता, वो फिक्स होता है। अब आप अगर उसको 110 वोल्ट देंगे तब भी रेजिस्टेंस तो यही रहेगा ना बेटा। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट जो गिवन दिया उससे आपने रेजिस्टेंस निकाल लिया, और अब बेटा इस रेजिस्टेंस की हेल्प से जो गिवन वोल्टेज दिया, इस वोल्टेज और रेजिस्टेंस को पुट अप करके आप क्या निकाल लीजिए, पावर। दैट इज द 25 वॉट। क्या किया, पहले रेजिस्टेंस निकाला और फिर नई पावर निकालना है तो नया वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस जो फिक्स है, पुट अप करा, यू विल गेट द आंसर। इज इट क्लियर? सो करेक्ट आंसर इज 25 वॉट। एक बार खुद से ट्राई करके देखिएगा इसको। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर, रीड द क्वेश्चन फास्ट। अ कॉपर वायर हैज अ डायमीटर दिस मिलीमीटर। याद रखना 1 मिलीमीटर इज 10 टू द पावर -3 मीटर। रेजिस्टिविटी भी आपको दी है बेटा। व्हाट विल बी द लेंथ इफ रेजिस्टेंस इज दिस? बेटा याद रखो R इज रो इंटू L/A फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को रिलेट करना है। एरिया की बात करें तो इट विल बी πr², और रेडियस को आप क्या लिख सकते हैं, R इज d/2। तो सिंपली यहां केवल कैलकुलेशन इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, बाकी कोई दम वाली बात नहीं है क्वेश्चन में। यहां बस ये वैल्यूज आपके सामने थोड़ी सी टिपिकल दिख रही हैं, तो कैलकुलेशन इन्वॉल्व होंगे, थोड़ा सा इतना ध्यान रखना। अच्छा, इस क्वेश्चन का एक पार्ट और भी है, हाउ मच रेजिस्टेंस चेंजेस इफ डायमीटर इज डबल? डायमीटर इज डबल। देखो बेटा, इसकी एक ट्रिक बताता हूं। आपको ये फॉर्मूला पता है ना? यस सर। रो इंटू L/एरिया को मैं लिख सकता हूं πr²। यस और नो? मतलब जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली है d² के। यस और नो? देख लो ना बेटा, इनवर्सली दिख रहे हैं। अब डायमीटर को अगर हाफ करूं तो 1/2 फैक्टर आ जाएगा, 1/2 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहां पर भी स्क्वायर है, तो 1/2 का स्क्वायर विल बी 1/4, और ये सबसे नीचे वाला 4 कहां पहुंच जाएगा, ऊपर। तो रेजिस्टेंस विल बी 4 टाइम्स। रेजिस्टेंस विल बी 4 टाइम्स। डायरेक्टली आप लिख दीजिएगा कि इफ डायमीटर इज हाफ देन रेजिस्टेंस विल बी 4 टाइम्स। अब देख लो सॉल्यूशन यहां पर दिया होगा, देखो रेजिस्टेंस विल बी 4 टाइम्स। ओके, क्लियर है? इज इट क्लियर? आराम से सॉल्यूशन देख लें, समझ लें। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए बेटा, कम टू द नेक्स्ट वन, रीड द क्वेश्चन फास्ट। व्हेन 12 volt battery is connected across unknown resistor, current is this milliampere, find resistance in the resistor। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ओम्स लॉ का यूज करिए, यू विल गेट द फाइनल आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन, 9 वोल्ट बैटरी को इन सभी के सीरीज से कनेक्ट किया, हाउ मच करंट विल फ्लो थ्रू 12 ओम रजिस्टर। अरे भाई, इनको सीरीज में लगा दिया ना तो नेट रेजिस्टेंस तो ऐड करके निकल जाएगा, और करंट निकालना है V इज IR से करंट आ गया। और मित्रों यही करंट सभी के क्रॉस फ्लो होगा ना, क्योंकि ये सभी किस में लगे हैं, सीरीज में। तो 12 ओम रजिस्टर के क्रॉस भी यही करंट जाएगा। इज इट क्लियर?
बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये वाला, इसमें बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम आता है। देखो मैं बहुत ही इजी वे में इसको सॉल्व करवाऊंगा। कैसे, सुनिए। हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन 220 वोल्ट लाइन। आराम से क्वेश्चन को पढ़ो पहले। हाउ मेनी 176 ओम इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी दिस करंट अक्रॉस 220 वोल्ट लाइन। एक काम करो, क्वेश्चन को समझ में आया सबको पहले तो, कि भैया 5 एम्पियर करंट और 220 वोल्ट लाइन के लिए कितने पैरेलल लगाऊं 176 वाले। एक काम करो, 5 एम्पियर 220 वोल्ट लाइन के लिए रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस कितना आ रहा है ये निकाल लो। कैसे? अरे V इज IR, वोल्टेज है 220, करंट है 5, तो यहां से रेजिस्टेंस आ जाएगा कितना, 44 ओम रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड है। अवेलेबल रेजिस्टेंस कितना है 176। कितने चाहिए, पैरेलल में लगाना है ना, कितने लगाएं पैरेलल। तो बेटा एक काम करो, पैरेलल का फॉर्मूला पता है ना, 1/R1 1/R2 वाला। R1 R2 R3 सबकी वैल्यू 176 176 176 लो, और कितनी बार लो, x टाइम्स, क्योंकि हमें नहीं पता कितने रेजिस्टर्स लेना है तो x ले लो। ये सब ऐड होंगे x बार, और नेट रेजिस्टेंस आना चाहिए ये। सॉल्व कर लो बेटा, x की वैल्यू कितनी आई, 4। मतलब 4 रेजिस्टर्स ऑफ 176 आर रिक्वायर्ड सो दैट दिस करंट इज ऑब्टेन्ड अक्रॉस दिस वोल्ट। क्या किया, पहले रेजिस्टेंस निकाल लिया इस पर्टिकुलर वैल्यू के साथ, और सबको पैरेलल लगाना है 176 वालों को कितने, x, ताकि ये वैल्यू मिल जाए नेट। यू विल गेट द आंसर। एक बार और समझ लें और खुद से सॉल्व करके देखें। रीड द क्वेश्चन नाउ। Show how will you connect 3 resistors each of 6 ohm so that combination had resistance 9 and 4। अभी मैंने हिट एंड ट्रायल मेथड बताई थी ना, बस वैसा ही क्वेश्चन है। तो 6 6 6 वाले, अब आपके सामने सोल्यूशन है, देखो 6 6 6, इन दोनों का पैरेलल निकालेंगे 3 आएगा, 3 और 6 सीरीज हो गए तो आंसर आ गया 9। आप खुद से करके देखेंगे तो बेटर है। सोल्यूशन आपके सामने है, पहले दोनों को पैरेलल और देन सीरीज। 4 ओम के लिए क्या करना है, तो आप देखिए 6 6 सीरीज, इन दोनों का सीरीज का कितना आएगा बेटा, 12। 12 और 6 कैसे हो गए आपस में, पैरेलल। 12 और 6 पैरेलल हो गए तो नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया, 4। ये बेटा आपको रट के नहीं जाना है, ये प्रैक्टिस से, हिट एंड ट्रायल मेथड से हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट वन। Several electric bulb designed to be used on 220 volt, rated 10 watt. How many lamp can be connected in parallel so that maximum current is 5 ampere? अभी हमने क्वेश्चन किया था ना 176 ओम वाला, वैसा ही है। देखो 10 वॉट 220 वोल्ट, ये पावर है, ये वोल्टेज है। कितने बल्ब पैरेलल कनेक्ट करें कि मैक्सिमम करंट कितना है, 5 एम्पियर। एक काम करें ना, एक काम करते हैं ना, इस पावर और इस वोल्टेज की हेल्प से मैं क्या निकाल लूं, बल्ब का रेजिस्टेंस। क्या निकाल लूं, बल्ब का रेजिस्टेंस। और उस रेजिस्टेंस की मदद से हम आगे सॉल्व कर लेंगे। कैसे, देखो मैंने कहा था ना, फॉर्मूला है ना, P इज V²/R। से पावर दिया है, वोल्टेज दिया है, ये R आ गया। कितना आ रहा है बेटा, 4840। अब 4840 रेजिस्टेंस बल्ब का है। हम 5 एम्पियर करंट परमिट करना चाहते हैं इस वोल्टेज पे, तो हम कितना रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस सर्किट में लगाएं। तो फिर से V इज IR से 44 ओम, मतलब हमें रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस कितना चाहिए, 44 ओम। बट है कितना, 4840। एक बल्ब का कितना है, 4840, और सारे बल्ब का नेट कितना आना चाहिए, 44। तो बस x बल्ब मान लो आप फिर से, तो 1/44 इज 1/this वैल्यू अप टू x टाइम्स। यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। यहां 176 ओम मिसप्रिंट हुआ है बेटा, 4840 आएगा। समझ रहे हैं बात को?
अरे क्या करा बेटा, पहले पावर और वोल्टेज की हेल्प से एक बल्ब का रेजिस्टेंस फाइंड किया। इस एक बल्ब का रेजिस्टेंस आने के बाद हम इस वोल्टेज और इस करंट के लिए अगर बात करें तो हमें कितना रेजिस्टेंस चाहिए, 44। तो 4840 वाले पैरेलल लगाएं कि नेट 44 आ जाए। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे ना, 1/44 इज 1/4840, 1/4840 x टाइम्स, यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। मीन्स 110 बल्ब्स आर रिक्वायर्ड। फिर से एक बार सोल्यूशन को देख लें, पढ़ लें, समझ लें। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, एग्जाम्पल नंबर 13। हॉट प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड 220 वोल्ट लाइन हैज टू रेजिस्टेंसेस कॉइल 24 ओम। क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए इस वोल्टेज पे एक बार इन ए और बी कॉइल्स को सेपरेटली लगा दो तो करंट क्या आएगा, सीरीज में लगा दो तो क्या आएगा, पैरेलल लगाओ तो क्या आएगा। भैया सेपरेटली लगाऊंगा, पहले सेपरेटली लगाऊंगा तो कितना करंट जाएगा, तो बेटा V इज आई आर, I इज V बाय आर। वोल्टेज दिया है, रेजिस्टेंस 24 है, यू विल गेट दिस करंट। मतलब ए को और बी को सेपरेटली लगाने पे इतना इतना एम्पियर करंट इनमें फ्लो होगा। लेकिन अगर अब इनको सीरीज में लगा दिया तो बेटा सीरीज में लगाया तो दोनों के रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड होंगे, तो टोटल रेजिस्टेंस 48 हो गया। और अब फाइनली करंट I विल बी V बाय आर, इतना करंट जाएगा। और अगर अब आपने इनको पैरेलल लगा दिया तो पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस कम होगा और अब I इज V बाय आर से आंसर E आ जाएगा। आप देखो इससे एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन समझ सकते हैं कि जब आप पैरेलल लगाते हो तो करंट ज़्यादा, सीरीज लगाते हो तो करंट कम, और इंडिविजुअल लगाते हैं, तीनों केसेस में सबसे ज़्यादा करंट कब आएगा, जब ये अप्लायंसेस पैरेलल लगे होंगे। कैसे, क्योंकि पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस कम तो करंट ज़्यादा। ओके, कम टू द नेक्स्ट वन, कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ohm resistor in each of the following circuit. 6 volt battery in series with this, 4 volt battery in parallel to this. क्वेश्चन में क्या बोला बेटा, कंपेयर पावर यूज्ड इन 2 ohm resistor। 6 वोल्ट बैटरी को इन दोनों के सीरीज में लगाया बेटा, तो सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, वोल्टेज है 6 और इनको सीरीज में लगाया तो नेट रेजिस्टेंस ये रहा, V आ गया, R आ गया, करंट आ जाएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट ये आ रहा है तो पावर आ जाएगा I²R या V इंटू आई, दोनों से किससे भी निकाल लो, पावर आ गया ये 8 वाट। और जब इनको पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो पैरेलल के लिए बेटा नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा इनका भाई पैरेलल बोला है ना आपको क्वेश्चन में, 12 और 2 का पैरेलल अगर हम निकालते हैं, भाई अगर आप पैरेलल लगाते हैं 1 and 2 ohm आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो पैरेलल में बेटा नेट रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो करंट इज I इज V बाय आर विल बी 2 एम्पियर, और करंट अगर 2 एम्पियर आ गया तो अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है ना, तो P इज V² बाय आर, दैट्स अगेन 8 वाट, पावर रिमेन्स 8 वाट। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है इसलिए ये फॉर्मूला लगाओ, और सीरीज में करंट सेम होता है इसलिए I²R वाला फॉर्मूला लगाइए। इजी क्वेश्चन था। चलिए कम टू द नेक्स्ट वन, 2 लैम्प्स 100 watt 220 volt and 60 watt 220 volt are connected in parallel. What is the current if supply voltage is 220 volt? बेटा एक काम करो ना, इनको कैसे लगाया है, पैरेलल लगाया है ना, तो एक काम करो, पैरेलल में करंट अलग अलग होता है। हाँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट जो होता है ना वो अलग अलग होता है। तो पहले वाले में करंट निकाल लो, I इज, अरे भाई P इज VI होता है ना, तो I विल बी P बाई V। पहले वाले में करंट, पहले वाले का पावर है 100 और वोल्टेज 220, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है ना बेटा, पहले वाले का करंट एग्जैक्टली सेकेंड वाले का करंट, और टोटल करंट जो होगा वो I1 प्लस I2 से फाइंड कर लेंगे। इज इट क्लियर? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच यूजेस मोर एनर्जी,
250 वॉट इन 1 आवर और 1200 वॉट इन 10 मिनट्स। सिंपल क्वेश्चन है बेटा। एनर्जी पूछा तो एनर्जी होगा पावर इनटू टाइम। तो पहले केस में पावर और टाइम को सेकेंड्स में कन्वर्ट करके वैल्यू निकाल लो। सेकेंड वाले में भी सेम मेथड लगा के कंपेयर कर लो। कितना सिंपल और इजी क्वेश्चन है बेटा। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। इलेक्ट्रिक हीटर का रेजिस्टेंस, करंट, टाइम, रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन हीटर। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा। रेट एट विच का मतलब होता है एनर्जी अपॉन टाइम, मतलब पावर पूछ रहा है वो आपसे। रेट वर्ड का मतलब है डिवाइडेड बाय टाइम। तो रेट एट विच हीट इज डेवलप मतलब हीट एनर्जी अपॉन टाइम, मतलब क्या फाइंड करना है? पावर। पावर कैसे निकालेंगे? इतना लंबा करने, देखो यहां पर भी करंट्स, ये जो फॉर्मूला दिया है ना इन्होंने, H इज आई स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाय टी। ये डिवाइडेड बाय टी इसीलिए क्या है? क्योंकि क्या निकालना है? पावर। तो सिंपल पावर का फॉर्मूला लगाओ ना बेटा। आपसे क्या बोला है क्वेश्चन में? करंट और रेजिस्टेंस दिया है, तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ पावर का, आई स्क्वायर इंटू आर, दैट्स इट। हाँ, आई स्क्वायर इंटू, अरे ये देखो ये आंसर आई स्क्वायर आर से ही आ रहा है ना, देखो इनका भी। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं इसका ध्यान रखिए। ये सारे वो क्वेश्चंस थे दोस्तों जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज के हैं। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। इसी तरह का वीडियो मैं आपको रिलीज करके दूंगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का। इंस्टीट्यूट हमारा पोरवाल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, खास मंडी फ्रीगंज शहीद पार्क के पास में है। इंस्टीट्यूट में हम 11-12 सीबीएसई की क्लासेस लेते हैं। नेक्स्ट ईयर आप ट्रायल क्लासेस के लिए अगर इंस्टीट्यूट आना चाहते हैं तो मेरे नंबर पे कॉल करके कांटेक्ट करके आ सकते हैं। इंस्टीट्यूट के ये कुछ प्रीवियस ईयर के जेईई मेंस के रिजल्ट्स हैं। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। होती है मुलाकात अगले वीडियो में।